जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशान्वित है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन जो होने वाला है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देंगे। दो समांतर धारावाही धारावाही तारों के बीच बल। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल कैसे ज्ञात करते हैं? दो समांतर हैं तार, जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनके बीच कैसे बल ज्ञात करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सत्र में पूछा जाता है। वार्षिक एनुअल एग्जाम जब होते हैं तो पूछा जाता है। तो दो समांतर धारावाही तार हैं, जिनके बीच बल कैसे ज्ञात करते हैं? तो ध्यान दीजिए, मान लिया कि ये दो समांतर धारावाही तार, दो चित्र बना रहे हैं। इसका नाम दिया ये PQ तार है और दूसरा तार क्या है, RS। और दोनों तारों में I1 और I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I1 और इसमें I2, और दोनों में धारा एक ही दिशा में, और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r मीटर है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में, अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उनके बीच आकर्षण बल का अनुभव होता है, अर्थात एक दूसरे की ओर ये आकर्षित करेंगे। जबकि अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये चित्र है, इसका भी नाम PQ है और ये RS है। इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और जबकि इसमें धारा नीचे की ओर विपरीत दिशा में, ये I1 है, ये I2 है। इनमें भी बीच की दूरी स्मॉल r है। ध्यान दीजिए, ये चित्र A है और ये चित्र B है। स्टूडेंट, दो चित्र बनाए गए हैं, दो तार हैं, लिए गए PQ और RS। दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल r मीटर है। दोनों तारों में धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है, I1 और I2 एम्पियर की धारा। केवल कंडीशन ये है, एक स्थिति है कि इन दोनों, जो फिगर A है, इसमें धारा दोनों में एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, जबकि जो चित्र B है, इसमें धारा विपरीत दिशा में, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जब तार में धारा एक ही दिशा, दो तार हैं और दोनों तारों में अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उनके बीच सदैव बल कैसा लगेगा, आकर्षण बल। और जबकि अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, तो उनके बीच बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो कैसे ध्यान देंगे, तो जैसे ये I1 और I2 एक ही दिशा में है, तो इनके बीच जो बल लगेगा, ये ऐसे लगेगा, F1 ऐसे भी लग सकता है और ये F2 ऐसे लग सकता है। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार जब ये इनमें विपरीत दिशा में है, तो इनके बीच बाहर बल लगेगा, ये F1 हो सकता है, ये F2 हो सकता है। कहने का मतलब है, इस तार के कारण इस पर बल लगेगा और इस तार के कारण इस पर बल लगेगा। ध्यान दीजिए, कंडीशन को समझना है। हाँ जी, अब यहां ये PQ है, तो इस PQ के कारण इस बिंदु पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B1 निकलेगा। ध्यान दीजिए, जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B1 निकलेगा, तो इसके कारण यहां पर बल निकलेगा जाकर इस तार के कारण। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, तो इसके कारण यहां पर इस रेखा के कारण
बल लगेगा। अगर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां पर निकाला जाए तो यहां पर निकलेगा I2 के कारण, ये क्या निकलेगा यहां पर V2, और तब इस पर बल कितना लग जाएगा I1 के कारण F1। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार जब इसमें दूसरे चित्र की बात करते हैं तो इस I1 के कारण इस बिंदु पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा B1, और इस I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां पर निकलेगा जाकर B2, और फिर किसी के कारण भी बल निकाल सकते हैं उसी के कारण। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछ लिया जाता है। सिद्ध कीजिए, जो डेरिवेशन में फार्मूला निकलता है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो करते क्या है, माना दो तार है, माना दो समांतर तार PQ व RS, दो समांतर तार क्या है PQ व RS हैं, जो कि परस्पर लंबवत है, लंबवत है। दोनों तारों में I1 व I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही। चालक तार की लंबाई L है, चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। ध्यान दीजिए, इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L मीटर है, L मीटर है। प्रयोगों द्वारा बताया गया है, प्रयोगों द्वारा बताया गया, क्या बताया गया कि जब चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जब चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जो कि चित्र ए में है, जो कि चित्र ए में प्रदर्शित है। जबकि जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, जो कि चित्र बी में प्रदर्शित है, जो कि चित्र बी में प्रदर्शित है, चित्र बी में प्रदर्शित है। ध्यान दीजिए, ये तो हमने चित्र बनाकर ऐसे ही बता दिया कि ये जो कंडीशन होती है। अब ध्यान देंगे, दोनों तार परस्पर कितने मीटर की दूरी पर है, R मीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिए, ये तो थ्योरी है, बता दिया। माना जो दो तार है PQ और RS है, किसी भी चित्र से डेरिवेशन कर सकते हैं, चाहे इनमें ले लीजिए चाहे चित्र बी से ले। ध्यान दीजिए, चित्र ए में ले लिया, चित्र ए में जब चित्र ए लेते हैं तो चित्र ए में PQ और RS दोनों तार हैं, परस्पर R मीटर की दूरी पर है। लिखते हैं PQ व RS तार परस्पर
स्मॉल आर मीटर की दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिए, अब आप तो जानते हैं कि धारा जब I1 I2 एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो इनके बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो जब इनके बीच की दूरी r मीटर है तो इस तार PQ के कारण अर्थात I1 धारा प्रवाहित हो रही है। इस I1 के कारण तार RS में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 लिखते हैं। तार PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण तार RS में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तार के कारण PQ के कारण इस RS में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 निकला। ये B1 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई। ये I1 के कारण I1 अपान R आ गया। ध्यान दीजिए, इस I1 के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकला। B इक्वल टू कितना होगा, म्यू 0 I1 अपान 2 पाई R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, ये इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 निकल आया। जब यहां पर अगर इसी प्रकार इसके कारण अगर निकालते तो I2 के कारण यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र हो जाता, म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 अपान R हो जाता। इसके कारण यहां पर B2 निकल आता। क्लियर। अब इस तार RS के कारण लगने वाला बल लिखते हैं। तार RS में लगने वाला बल, ये चुंबकीय बल होगा F बराबर। ध्यान दीजिए, अब ये जो F2 है इसके कारण F2 लगेगा, यहां पर F2 लिख सकते हैं। F2 बराबर क्या होगा, IBL साइन थीटा होता है। धारावाही चालक तार पर बल IBL साइन थीटा। और ये तार परस्पर लंबवत हैं और सभी की लंबाई कितनी है, L मीटर, जो कि लिख दिया गया है कि कहां पर लिखा गया है, सॉरी, L मीटर लंबाई, चालक तार की लंबाई कितनी है, L मीटर। अब यहां पर F बराबर कितना आ जाएगा, इस तार के कारण I2 IB1 L साइन थीटा। थीटा ये परस्पर लंबवत है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तब F2 इक्वल टू कितना, I2। B1 का मान आपको पता है, म्यू नॉट I1 कितना है, म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R। ये L है, ये साइन 90। अब आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो 1 आ गया। Ft इक्वल टू कितना आ गया, ये I1 है तो I1 I2 म्यू नॉट अपान 2 पाई R L, साइन 90 का मान 1 आ गया। अब इसको लिख क्या सकते हैं, F2 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई R I1 I2 इंटू L आ गया। ये न्यूटन आ गया। ध्यान दीजिए, ये F2 निकल आया। कितना मान निकला, F2। अब ये L गुणा में है तो इस तरफ ले आते हैं, तो F2 अपान कितना आ गया, L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R। अब ये न्यूटन, ये मीटर, ये बल का मात्रक न्यूटन और मीटर, इसको न्यूटन प्रति मीटर भी कह सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर F2 निकाला गया। यही F2 को F1 भी कह सकते हैं, अथवा ऐसे निकाल दिया गया है। इसी को दूसरे तरह से
जब इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो इस पर लगने वाला बल F1 आ जाता। तो ऐसे ही निकालते हैं। चूंकि L बराबर 1 मीटर हो, प्रति मीटर लंबाई पर बल है, इसी को यह भी लिख सकते हैं कि प्रति मीटर लंबाई पर बल F हो। यदि प्रति मीटर लंबाई पर बल F हो तो इसको हम डायरेक्ट F बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान कितना R, न्यूटन प्रति मीटर, ये आ जाता है। यही होता है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। चाहे अब यहां पर तो ये आकर्षण RS पर लगने वाला जो बल निकला आकर्षण बल है। अगर इसी में चित्र बी से लेते तो चित्र बी से भी वैसे ही करना है कि अगर इसके कारण इस पर निकालते तो प्रतिकर्षण बल हो जाता है, इसके कारण तो B1 निकल आता ये, और फिर इसके कारण निकालते ये, इस पर बल निकालते तो ये फार्मूला लगा देते तो ये चुंबकीय क्षेत्र निकल आता, वो बल निकल आता। इसी प्रकार चित्र बी से भी सॉल्व कर सकते हैं, चित्र ए से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच प्रति लंबाई पर बल म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R सिद्ध कीजिए। ये कहा जा सकता है। ये एक कहा जा सकता है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच उत्पन्न बल की गणना कीजिए। तो ऐसे ही यही डेरिवेशन होगा। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे इस चित्र से लगाइए चाहे इस चित्र से लगाइए, दोनों में केवल कंडीशन यही होती है अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो आकर्षण बल, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो वैसे ही डेरिवेशन यही ऐसे किया जाएगा। आसान्वित है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर